मंगलवार के कैबिनेट डिसीजन में से सबसे ज्यादा खोज हो रही है बिहार के 11 जिलों में बनने वाले नए टाउनशिप के नक्शे की। दरभंगा मुख्यालय के पास कौन सा क्षेत्र होगा और शहर की किस दिशा में होगा जहां मिथिला नाम से टाउनशिप बनाया जाएगा। लोग बता रहे हैं कि नगर विकास और आवास विभाग ने पहले से यह चिन्हित कर रखा है। छपरा में टाउनशिप का विस्तार क्या उस दिशा में हो रहा है जिधर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, परंतु छपरा सीवान की मुख्य सड़क के चारों तरफ पटना, बलिया, सिवान इत्यादि सभी इलाकों से संपर्क के नेशनल हाईवे बने हैं और लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या इस खाली इलाके में नया टाउनशिप बनेगा। पटना में पाटलिपुत्र कॉलोनी तथा फतुहा में इंडस्ट्रियल सेंटर है, परंतु पटना के किस क्षेत्र में नया टाउनशिप बनेगा। पटना में तो पहले से ही लोगों ने खास तौर पर पटना से भेटा तक लगभग सारी जमीन किसानों से खरीद करके रख लिया है। बुधवार को हुए कैबिनेट फैसले के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी विनय कुमार ने सरकार की तरफ से प्रेस को फैसलों के बारे में बताया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को दिल्ली से लौटे और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर जाकर आशीर्वाद लिया। अब यह समझ में आ रहा है कि केंद्र से उन्हें इस बात की हरी झंडी मिल गई होगी कि बिहार में नई टाउनशिप और औद्योगिकरण के लिए जमीन अधिग्रहण को तेजी से पूरा करें। जानते हैं कि नई टाउनशिप के लिए केंद्र के सहयोग की बहुत अधिक अपेक्षा होगी और इसके लिए भारी पूंजी भी उपलब्ध कराई जाएगी। कैबिनेट ने फैसला किया कि पहले बताए गए जिलों के अलावे सोनपुर का हरिहरनाथ नया टाउनशिप, सहरसा का कोसी, पूर्णिया का पूर्णिया, मुंगेर का अंग, सीतामढ़ी का सीतापुरम, भागलपुर का विक्रमशिला, मुजफ्फरपुर का तिरहुत क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इस बात को इस तरह से समझे कि भागलपुर का विक्रमशिला क्षेत्र घोषित हुआ है, इसका मतलब अभी यह नहीं लगा सकते कि भागलपुर के पीरपैंती इलाके के बाद विक्रमशिला में ही विक्रमशिला टाउनशिप बनेगा, बल्कि भागलपुर शहर के पास नया टाउनशिप बनेगा और लोग यह जानना चाहते हैं कि शहर की किस दिशा में होगा। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि अब इन चिन्हित इलाके में जमीन की खरीद बिक्री नहीं होगी। घोषणा के साथ यह संकेत है कि 1 वर्ष के बाद जब सरकार इस नई टाउनशिप का मास्टर प्लान घोषित कर देगी तब लोग अपने जमीन का निर्माण कार्य और खरीद बिक्री कर सकेंगे। फिलहाल यह कह सकते हैं कि बिहार के 38 जिला मुख्यालयों में से 11 जिला मुख्यालयों के क्षेत्र कुछ समय के लिए अनिश्चित में चले जाएंगे। यह भी संभव है कि जल्दी ही इलाका चिन्हित कर लिया जाएगा और शहर के चारों तरफ मची हुई सनसनी सिमट जाएगी। नया टाउनशिप बनने से जमीन के मालिक को भविष्य में विशेष फायदा भी हो सकता है। निर्वाचन के तुरंत बाद राज्य सरकार ने राज्य में 11 नए टाउनशिप की घोषणा की थी ताकि राज्य में प्लान तरीके से और नए जो हमारे शहर हैं उनको बसाने के लिए नई नीतियों का अनुसरण करते हुए हम शहरीकरण की तरफ बढ़ें। तो जो 11 टाउनशिप्स के कोर एरियाज हैं और जो आगे वो फैलकर स्पेशल एरिया तक फैलेंगे, ये कोर एरिया और स्पेशल एरिया टेक्निकल वर्ड है। कोर एरिया वो क्षेत्र है जहाँ पर सरकार सबसे पहले निर्माण कार्य आरंभ करेगी और एक मास्टर प्लान के हिसाब से कोर एरिया का विस्तार स्पेशल एरिया तक होगा और फिर धीरे धीरे वो उस पूरे शहर के मास्टर प्लान में वो तब्दील होगा। तो आज राज्य मंत्री परिषद ने 11 सैटेलाइट टाउन्स के नाम भी रखे और उनके कोर एरिया और स्पेशल एरिया को भी आज हम लोगों ने आज हम लोगों ने कैबिनेट की स्वीकृति उस पर ली है। पटना के पास जो कोर एरिया है, जो नया टाउनशिप बसेगा, उसका नाम पाटलिपुत्र है। सोनपुर के पास हरिहरनाथपुर, गया जी के पास मगध नाम से, दरभंगा के पास मिथिला नाम से, सहरसा के पास कोसी नाम से, पूर्णिया के पास पूर्णिया के ही नाम से, मुंगेर के पास अंग के नाम से, मुजफ्फरपुर के पास तिरहुत के नाम से, छपरा के पास सारण के नाम से, भागलपुर के पास विक्रमशिला के नाम पर और सीतामढ़ी के पास पूर्व से लिए गए निर्णय के अनुसार सीतापुरम के नाम से ये नए टाउनशिप्स विकसित किए जाएंगे। जो नए टाउनशिप्स होंगे उनके कोर एरिया का क्षेत्रफल अभी शुरुआत के लिए लगभग 800 एकड़ से लेकर 1200 एकड़ तक है
और ये पूरी तरह जब फैलेगा तो कम से कम ये 10 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल में फैल पाएगा। ये जो विकास होंगे वो उसके लिए जो बिहार में बिहार अर्बन एंड प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट 2012 का है और उसके तहत बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली बनाई गई 2025 में। उसके तहत हम लोग उस दोनों इन सभी क्षेत्रों का विकास करेंगे। मूल रूप से टाउनशिप के डेवलपमेंट के लिए लैंड पूलिंग, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और निगोशिएटेड सेटलमेंट जैसे तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया है कि ये सभी क्षेत्र जो हैं जहाँ पर मास्टर प्लान आने तक हमें वहाँ पर क्रय विक्रय हस्तांतरण और भूमि के विकास साथ साथ भवनों के निर्माण पर रोक लगानी होगी। तो पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर यहाँ के टाउनशिप्स जो नए बनने जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग 31 मार्च 2027 तक किसी प्रकार के निर्माण कार्य, भूमि के क्रय विक्रय हस्तांतरण पर रोक लगा रहे हैं। अगर मास्टर प्लान पहले तैयार हो जाता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो यह रोक पहले ही खत्म हो जाएगी। मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी के जो नए टाउनशिप्स हैं उसके लिए जो मास्टर प्लान एरिया पहले से है उसमें थोड़ा एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय लिया जा रहा है। तो इन 4 शहरों के पास जो नए टाउनशिप्स आने वाले हैं यहाँ 30 जून 2027 तक भूमि के क्रय विक्रय हस्तांतरण, भूमि विकास और भवनों के निर्माण पर रोक लगाई जा रही है। जैसे ही मास्टर प्लान नोटिफाइड होगा इन जगहों पर वैसे ही ये रोक हटा दी जाएगी और सामान्य तरीके से मास्टर प्लान के अनुसार भूमि के विकास और भवनों के निर्माण की अनुमति है। तो ये बहुत ही अभूतपूर्व निर्णय राज्य में शहरी विकास के दृष्टिकोण से राज्य मंत्रिपरिषद ने आज लिया।